आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आपने एक कहावत सुनी होगी, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। जी हाँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश प्रशासन का एक ऐसा ही रवैया सामने आया है जहां 300 साल पुरानी मस्जिद को शहीद करने का काम प्रशासन द्वारा किया गया है। और प्रशासन ने ना तो मस्जिद शहीद करने के दौरान ना किसी कमेटी मेंबर को कोई नोटिस भेजा, ना किसी तरीके का कोई कदम उठाया। दलबल के साथ मस्जिद पहुंचे और मस्जिद पहुंचने के साथ साथ जिस मीडिया घराने को बुला करके इस वीडियो को बनवाया और उसे पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल किया, वो चैनल था सुदर्शन न्यूज़ चैनल। तो इसलिए मैंने कहा कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो सुदर्शन न्यूज़ चैनल ने उस वीडियो को कैप्चर किया और किस तरीके से सुदर्शन न्यूज़ चैनल लगातार ऐसी खबरों पर जहर उगलता हुआ दिखाई देता है, इसकी तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं। यहां प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल कई हैं, जिसका वीडियो भी सामने आ रहा है और एक बड़ी गुंडागर्दी देखने को मिली है। पहले इन वीडियो पर नजर डाल लीजिए। टीवी टॉपी वाला तो दोस्तों, आपने देखा कि पुलिस अधिकारियों के साथ मस्जिद के अंदर घुसते हैं और तुरंत जो है मस्जिद को शहीद करना शुरू कर देते हैं। बुलडोज़र चलना शुरू हो जाता है और 300 साल पुरानी मस्जिद को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में शहीद करने का काम किया गया है। क्योंकि इससे पहले भी 1-1.5 साल पहले ये वाकया सामने आया था, जहां बुलडोज़र प्रक्रिया चलाई गई थी एक मस्जिद को लेकर के। 100 साल पुरानी मस्जिद को भी इसी तरीके से मुजफ्फरनगर में टारगेट किया गया था और अब उसके बाद लगातार फहरिस्त लंबी होती जा रही है। किस तरीके से इस पर प्रशासन का बयान आया है, पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 300 साल पुरानी मस्जिद पर बुलडोज़र चलाया गया है। नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण के लिए ये कार्रवाई की गई है। पानीपत खटीमा नेशनल हाईवे पर चल रहे चौड़ीकरण के काम के बीच ये मस्जिद आ रही थी, जिसके लिए कई बार प्रशासन ने खुद लोगों से इसे हटाने के लिए कहा था, लेकिन चेतावनी पर गौर नहीं किया गया। इसके बाद प्रशासन ने मीडिया चैनल को बुलाया, बुलडोज़र बुलाया और कार्रवाई शुरू कर दी। इसके बाद प्रशासन ने बुलडोज़र से मस्जिद को ज़मींदोज़ करने का काम किया गया। ये मस्जिद शेरनगर गांव में स्थित थी। सदर के एसडीएम परमानंद झा ने बताया कि इस इलाके में रहने वाले लोगों से कई बार मस्जिद को कहीं और शिफ्ट करने के लिए कहा गया था, लेकिन दिए गए समय तक मस्जिद को नहीं हटाया गया। इसके बाद बुलडोज़र की कार्रवाई भी की गई। अधिकारी ने यह भी बताया कि सरकारी ज़मीन पर बने 2 अवैध निर्माणों को भी हटाया जाना है। अवैध निर्माणों को यानी कि तमाम चीज़ों को हटाए जाने की बातें एसडीएम द्वारा कही जा रही हैं। उन्होंने ये भी कहा ये कार्रवाई विकास के लिए की जा रही है ताकि नेशनल हाईवे को चौड़ा किया जा सके। उन्होंने आगे ये भी कहा कि ये 709 ईडी जो पानीपत खटीमा के नाम से जाना जा रहा है, यहाँ हमारी तहसील के 3 गांव हैं। 2 गांवों में हमने पूर्ण रूप से ये अवैध निर्माण हटा दिया,
ये शेरनगर ऐसा गांव था जिसमें अतिक्रमण अभी भी है। ग्राम समाज सरकारी भूमि पर ही निर्मित था और लोगों से बार बार कहा भी जा रहा था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के भी आदेश हैं कि किसी भी प्रकार का अतिक्रमण सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में ना रहे। हम लोगों को सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है कि कहीं अतिक्रमण नहीं, तो उसी क्रम में इसे हटवाया जा रहा है। ये मस्जिद सरकारी ज़मीन के 1020 वर्ग मीटर में बनी थी। अधिकारी ने बताया कि पहले भी मैंने इसे हटाने की व्यवस्था करने के लिए कहा था, लेकिन लोगों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया और कुछ भी नहीं किया। इस कारण आज पर्याप्त पुलिस बल और राजस्व टीम के सहयोग से इसको हटवाया जा रहा है। ये विकास के लिए हो रहा है, तो इसमें सबका सहयोग ज़रूरी है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण के लिए कदम उठाया गया है, जिसके बारे में एसडीएम ने साफ शब्दों में कहा। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि इस मार्ग पर 2 धार्मिक स्थल और हैं जो बच रहे हैं, वे भी जल्द ही हटाए जाएंगे। हाईवे निर्माण में जो अतिक्रमण है वो तो हटेगा ही, लेकिन अधिग्रहण की गई ज़मीन पर जो निर्माण है और जिनके लिए पैसे दिए जा चुके हैं या देने की प्रक्रिया में हैं, उनको भी हटाना है। वो 2 धार्मिक स्थल कौन से हैं, इसके बारे में एसडीएम साहब जिक्र नहीं करते और ये भी बताते हैं कि उसे हटाया जाना है। जब आप 300 साल पुरानी मस्जिद के लिए बाकायदा न्यूज़ चैनलों को बुला करके वीडियोग्राफी करवा सकते हैं और यह बता सकते हैं कि मस्जिद पर हमने कार्रवाई कर दी, तो उसी दौरान उन धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर देता है, जिसकी तस्वीरें बार बार उत्तर प्रदेश प्रशासन द्वारा सामने आती रहती हैं। और इसके लिए एक ही सवाल लोग पूछ रहे हैं कि आखिरकार ये किस तरीके की सियासत और किस तरीके का विकास हो रहा है, जहां मस्जिद, मज़ारों और मदरसों को टारगेट करने का काम उत्तर प्रदेश प्रशासन के राज में किया जा रहा है। कई सारे सवालों को लेकर के आप लोगों के साथ हाजिर होता रहूँगा। दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।